दोस्तों, एक ऐसी लेडी डॉक्टर जो अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसा ऐंठती थी, मगर जब उसने एक यूपी के लड़के के साथ ऐसा करने की कोशिश की, तो उसे ऐसा करना बहुत भारी पड़ गया। और आखिरकार क्या हुआ उस लेडी डॉक्टर और उस लड़के के बीच में, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह भी कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करें और कहाँ से बोल रहे हैं वह भी लिखें। तब तक बिना देरी किए हुए कहानी के आगे तक चलते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना बहराइच का है। दरअसल बात कर रहा हूँ 18 जनवरी 2021 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। वह पेशे से एक चिकित्सक भी हैं और उनका खुद का एक मेडिकल स्टोर भी है। इनका नाम है भुनेश। भुनेश के पास में एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है और वह कहता है कि क्या आप भुनेश से बात हो रही है? वह कहते हैं, हाँ जी, मैं भुनेश ही बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका बेटा किडनैप हो चुका है? जैसे ही डॉक्टर साहब ने यह बात सुनी, डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फ़ोन करते ही डॉक्टर साहब फ़ोन काट देते हैं और उसके बाद से भुनेश अपने बेटे विशाल को फ़ोन करते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विशाल का नंबर स्विच ऑफ होता है। अब इससे पहले कि बेटे को दोबारा फ़ोन मिलाते, तभी दोबारा फिर फ़ोन आता है और कहा जाता है कि यह तो आप खैर पता ही कर लिए होंगे, क्योंकि बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। आपका बेटा हमारे कब्जे में है। अगर अपने बेटी की ज़िंदगी की सलामती चाहते हो तो उसकी सलामती के लिए आपको 7 लाख रुपए इंतजाम करना होगा। और जैसे ही डॉक्टर यह बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। डॉक्टर भुनेश ने अपनी पत्नी से बात की और कहता है कि हमारे बेटे का अपहरण हो चुका है, लेकिन फिर फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला किडनैपर होता है। डॉक्टर साहब पैसे का इंतजाम करना शुरू कर दिए या नहीं? फिर आपको कोई बुरी खबर दी जाए क्या? डॉक्टर यह सुनकर उनके हाथ-पैर जोड़ने लगता है। उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आपको शायद हमारी बात समझ में नहीं आई है। अब आप 70 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह डॉक्टर ज़रूर था, उसका मेडिकल स्टोर ज़रूर था, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि वह डॉक्टर साहब 70 लाख रुपए देकर अपने बेटे की ज़िंदगी को बचा सके। डॉक्टर भुनेश काफ़ी परेशान हो जाता है और जब डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वह एसपी शैलेंद्र कुमार पांडे के पास जाता है और रोते हुए, बिलखते हुए, गिड़गिड़ाते हुए तीनों फ़ोन के बारे में जानकारी देता है कि पहले फ़ोन पर बेटे के अपहरण की जानकारी दी गई, फिर 7 लाख रुपए मांगे और फिर 70 रुपए मांग रहे हैं। डॉक्टर भुनेश एसपी शैलेंद्र को बताते हैं कि इनका 21 साल का एक बेटा है, उसका नाम विशाल है, जो कि एसएससी पीएम में पैरामेडिकल कॉलेज में बीएमएस कर रहा है। फर्स्ट ईयर का वह स्टूडेंट होता है। जिला गोंडा के ही हीरापुर में उसका कॉलेज है। पुलिस जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी इस कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे और उस लड़के के संपर्क में जितने भी लोग होते हैं उन सबसे पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होते हैं। कोई सुराग या कोई सबूत हाथ नहीं लगता है। अब एसपी को चिंता होने लगती है। उन्हें लग रहा था कि लड़का पूरी तरह से खतरे में है। आखिरकार इस लड़के को बचाने के लिए क्या किया जाए? और उसी वक्त 6 टीम गठित किए जाते हैं और 6 टीम गठित करने के साथ साथ नोएडा की एसटीएफ, लखनऊ की एसटीएफ से भी संपर्क किया जाता है। उनसे बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि कुछ भी हो, इस लड़के की ज़िंदगी हमें हर हाल में बचानी है। और उधर डॉक्टर की पत्नी यानी विशाल की माँ के पास एक फ़ोन आता है। माँ के मोबाइल पर एक रिकॉर्डिंग भी भेजी जाती है और उस रिकॉर्डिंग में वह बच्चा खुद बोल रहा है, यानी कि विशाल बोल रहा है कि माँ, मेरी ज़िंदगी खतरे में है, हो सके तो मेरी ज़िंदगी बचा लो। बस लड़का इतना भी बोलता है। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद माँ की हालत ज़्यादा खराब हो जाती है और किडनैपर की तरफ से 22 जनवरी तक का समय दिया जाता है कि 22 जनवरी की शाम तक हर हाल में तुमको पैसा का इंतजाम करना है। हमारा एक व्यक्ति तुम्हारे पास पहुंचेगा और जैसे ही तुम उसको पैसा दे दोगी तो तुम्हारा बच्चा सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा बच्चा कभी भी घर नहीं पहुंचेगा। इधर पुलिस की 6 टीमें इस फ़ोन कॉल की डिटेल को तलाश करने में लग जाती हैं। आखिरकार किसने फ़ोन किया है, कहाँ से फ़ोन किया है, तरह-तरह से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन
पुलिस के हाथ लगातार खाली थे। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। पुलिस को लग रहा था कि अगर सही वक्त पर नहीं पहुंचे तो मेहनत खराब हो सकती है। इसी बीच पुलिस ने जिस नंबर से फोन आया था उस नंबर के बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चलता है कि यह फोन दिल्ली से किया गया था। बहराइच और दिल्ली के बीच की दूरी लगभग 800 से 900 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए पुलिस ने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि वह दिल्ली से फोन है। तो दिल्ली से ही किडनैपर यहाँ आए हुए थे, यहाँ से किडनैप करके ले गए होंगे और इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है। वहां से आने जाने वाली गाड़ियों को देखा जाता है और पुलिस को एक स्विफ्ट डिजायर कार पर शक हो जाता है और पुलिस अब इस मामले की छानबीन में जुट जाती है। लड़के के बाप को यानी डॉक्टर भुवनेश को कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब की बार जब फोन आएगा तो तुम किडनैपर से कहना कि आपके पैसे का इंतजाम कर लिया है, आप पैसे लेने के लिए आ जाइए और जैसे ही आप पैसे ले लेंगे तो मेरे बच्चे को छोड़ देना। अभी इस तरह की बातें चल ही रही थी, तभी वह स्विफ्ट कार फिर से दिल्ली से निकलती है और बहराइच की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही यह कार ग्रेटर नोएडा से निकलती है और यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ती है, नॉलेज पार्क के पास ही पुलिस ने कार की चारों तरफ से घेराबंदी कर ली, क्योंकि पुलिस को सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उस गाड़ी के आने जाने के बारे में पता चलता है और यह भी पता चलता है कि किडनैपर दिल्ली के ही लोग हैं जो इस किडनैपिंग में शामिल होते हैं। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी करके आखिरकार स्विफ्ट कार को रोक लिया। उसके अंदर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम महेंद्र सिंह होता है, जो पेशे से एक डॉक्टर होता है। साथ ही उसके दो दोस्त होते हैं, एक का नाम रितेश सिंह होता है, दूसरे का नाम सूरज सिंह होता है। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा और जब सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की गई, पूछताछ करने के बाद दो लोगों के नाम और भी सामने आते हैं, यानी कि 22 जनवरी को किडनैपर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब पुलिस ने उसके नंबर सर्विलांस पर लगाए हुए थे और पता लगाया कि आखिरकार यह कहां से आ रहे हैं। तो पता चलता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बने हुए बक्करवाल में जो फ्लाइट है, उन्हीं फ्लाइट के अंदर से ही इनकी आवाज आ रही होती है। यह वहीं से आ रहे थे और पुलिस की टीम ने जब वहां पर छापा मारा तो एक कमरे के अंदर वह लड़का यानी विशाल मिल जाता है, लेकिन वह बेहोशी की हालत में होता है। लेकिन जब उसे होश आता है तब वह पुलिस वालों को एक कहानी बताता है। वह कहानी है कि सर 15 जनवरी को उसके पास एक अनजान नंबर से फोन आता है और मैंने फोन पर बात की तो एक सुरीली आवाज, एक सुंदर आवाज में एक लड़की बात कर रही होती है। उस लड़की से जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो लड़की उससे बहुत प्यारी प्यारी और मीठी मीठी बातें करती है। लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे यह लड़की उसकी बहुत ज्यादा फिक्र कर रही है, ख्याल रख रही है। और उस लड़की ने अपने बारे में लड़के को बताया कि वह दिल्ली के नजफगढ़ में वह एक हॉस्पिटल में जॉब करती है। वह किसी और से बात करना चाहती थी, लेकिन गलती से फोन तो तुम्हारे पास लग गया है। उस लड़के से वह कुछ अश्लील बातें करती है। लड़के से 11 साल बड़ी एक लेडी डॉक्टर ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में कुछ इस तरह से फंसाया कि वह लड़का भी उसका दीवाना हो जाता है। और फिर वह लेडी डॉक्टर कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और उस लड़के यानी कि विशाल से मिलने के लिए वह दिल्ली से बहराइच आ जाती है और विशाल के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने खड़ी होती है और विशाल को फोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी हूं, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम आकर देख सकते हो। विशाल को यकीन ही नहीं होता। जिस लड़की से उसने 3 दिन पहले बात करना शुरू किया, यानी कि 15 जनवरी से वह बातचीत करना शुरू करता है, वह लड़की 18 जनवरी को उसके पास कैसे पहुंच सकती है। लेकिन जब वह अपने कॉलेज से बाहर निकलकर देखता है तो वह खूबसूरत हसीन सी लड़की जिसको उसने कभी देखा नहीं था वह उसके सामने होती है। विशाल को यकीन नहीं हो रहा था। वह दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, बातचीत करते हैं। उस वक्त पीछे से 3 लोग आते हैं, एक महेंद्र सिंह, दूसरा सूरज सिंह, तीसरा रितेश आता है और तीनों आकर उसे एक नशीली इंजेक्शन देते हैं। लड़का बेहोश हो जाता है और महेंद्र सिंह के 2 और साथी होते हैं, कुलदीप और मनीष चौरसिया। इनको भी पुलिस अगले दिन यानी कि 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर इन सबसे बारी बारी पूछताछ करती है, लेकिन वह लेडी डॉक्टर अभी भी पुलिस के हत्थे नहीं आ रही है। जब इन सबसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या माजरा था, हालांकि लड़के ने सब कुछ पहले ही बता दिया था कि लेडी डॉक्टर ने प्रेम जाल का कुछ ऐसा पासा फेंका कि उसे किडनैप करके यह लोग दिल्ली ले गए। आखिरकार पुलिस ने मेहनत की और लेडी डॉक्टर का भी पता लगाने की कोशिश की तो पता चलता है
कि हरियाणा के जिला झज्जर के अंदर एक गांव में छुपी हुई है और इस लेडी डॉक्टर का नाम होता है पूनम सिंह। पूनम सिंह और डॉक्टर महेंद्र सिंह दोनों एक ही हॉस्पिटल में जॉब करते थे। वहां पर ही डॉक्टर महेंद्र सिंह डॉक्टर पूनम सिंह को बताते हैं कि यह लड़का बहुत ही अमीर घर का है, अगर तुम इसे अपने प्यार में फंसा लो तो फिर हम इसे किडनैप करके इसके घर वालों से एक बार में बहुत सारे पैसे मांग लेंगे, जिससे तुम्हारे सारे सपने एक ही बार में पूरे हो जाएंगे। उस लेडी डॉक्टर ने कुछ ऐसा ही किया और उसे प्रेम जाल में फंसाकर उस लड़के को किडनैप कर लिया। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से आगे बढ़ चुकी है, अब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कहते हैं कि अगर पुलिस अपनी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से काम करे तो कोई भी क्रिमिनल ज्यादा देर तक आजाद नहीं रह सकता। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसे ही एसपी शैलेंद्र कुमार पांडे को पता चलता है, वह अपनी टीम बनाकर इन आरोपियों को, इन अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं और यह लोग सबके सब पढ़े लिखे होते हैं और अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। शायद भविष्य में वह कुछ अच्छा करने का सपना देख रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत चुना। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उस लड़के को सकुशल बचा लिया। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।